हेलो जेमिनाई, वेलकम टू आर एंजलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखेंगे कि आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। चलिए ये देखते हैं कार्ड्स के थ्रू। कार्ड्स प्लीज गाइड जेमिनाई। ओके। आप शायद अपने लाइफ में कोई न्यू शुरुआत करने के बारे में या कुछ न्यू सीखने के बारे में या कुछ ऐसा सोच रहे हो कि हे ईश्वर, मेरी लाइफ में कुछ नया तो करो। मैं बहुत समय से इन चीज़ों में फंसा हुआ मेरे लाइफ में, या कोई आंसर ढूंढ रहे हो, वो आंसर आपकी लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, बहुत समय से किसी प्रॉब्लम में फंसे थे या किसी सिचुएशन में फंसे थे, तो आंसर शायद ढूंढ रहे हो आप किसी चीज़ का, या बहुत समय से कोई चीज़ सोच रहे हो और आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही, तो वो क्लैरिटी आपकी लाइफ में आते हुए दिखाई पड़ रही है। ठीक है, दूसरा मुझे ये आप देख रहे हो, ये दोनों दोनों जो लड़कियां हैं, दोनों ही लड़कियों ने अपनी आंखें क्लोज कर रखी हैं दोनों कार्ड में। ठीक है, तो क्यों क्यों क्लोज कर रखी हैं आपको पता है? ये वो ध्यान दे रही है, मैं क्या सोच रही हूँ, मैं क्या सोच रही हूँ। आप जो सोच रहे हो वो अट्रैक्ट कर रहे हो, तो हमें ये देखना है कि मैं क्या सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, क्योंकि जब हम जो सोचते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं इससे, क्योंकि सोचने से कर्मा बनता है। तो जो कर्मा आप जो यूनिवर्स को सेंड करोगे जो सोच के, वो वापस आएगा आपके पास। तो यहाँ पे ये भी चेक करना है कि मैं सोच क्या रहा हूँ। मैं नेगेटिव तो नहीं सोच रहा, आपको एक चेक करने की ज़रूरत है। ये दिन में मुझे नहीं लगता आपको कितनी बार, एक बार आपको चेक करने की, बैठ के चेक करना चाहिए मैं क्या सोच रहा हूँ इस समय, मैं क्या नेगेटिव कुछ सोच रहा हूँ। तो वहीं पे स्टॉप करना है खुद को कि नहीं, मैं ये नहीं, मुझे ये नहीं सोचना है। ये करना शुरू करना पड़ेगा आपको। ठीक है, क्योंकि आपके अंदर एक ऐसी पावर समझ लो है कि जो सोच रहे हो अट्रैक्ट कर रहे हो। आपको यूनिवर्स एक मैसेज भी दे रहा है कि इस समय पे अभी आप जो सोच रहे हो वो अट्रैक्ट कर सकते हो, ये गलती कर रहे हो, यहाँ पे ये नहीं करना है। ठीक है, ये समझ रहे हो आप? आपके लिए ये वार्निंग साइन आ रहा है। पहला ही कार्ड ऐसा था, 6 ऑफ सोर्ड्स एंड 7 ऑफ वैंड्स। अगर आपने लाइफ में कोई प्रॉब्लम देखी है, कोई सिचुएशन ऐसी देखी है जो डिफ़िकल्ट थी आपके लिए, डिफ़िकल्ट रही है, तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है देखो, रुकना नहीं है, आगे बढ़ते रहो। 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आप देख रहे हो, वो कैसे आगे बढ़ रहा है। शायद वो अपने लाइफ से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं है, बहुत ज़्यादा खुश नहीं है, इसमें आप देख सकते हो। ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपने आप से खुश नहीं, एक नाराज़गी उसके मन में है, बट वो फिर भी एक एक होप लेके आगे बढ़ रहा है। यहाँ पे मैं देख रही हूँ आपके ऊपर बहुत सारी उंगलियां उठ सकती है, बहुत सारे लोग आप पे क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, बट आपको क्या रहना है, काम। जितना भी कुछ भी हो जाए, अब आने वाले सिचुएशन में इतना याद रख लो, कुछ भी क्यों ना हो जाए, शांति से उसको हैंडल करना है। कैसे? शांति से। आपको किसी पे चिल्लाना नहीं है, ना किसी को ब्लेम करना है, ना किसी के बारे में गॉसिप्स करनी है कि इसको देखो ये क्या कर रहा है, उसको देखो, नहीं करना है, ये आपको नहीं करना है। आपके पहले कार्ड्स क्या थे, 2 याद है आपको? आंखें बंद है, क्यों? वो खुद को देख रहा है, वो दूसरों को नहीं देख रहा है। तो किसी को ब्लेम मत करके बताओ तुमने यहाँ गलती की है, तुमने क्या किया है। ठीक है, क्या करना है, खुद की गलतियाँ देखी, मैंने कहाँ गलती करती, अब मुझे वो नहीं करना है। ठीक है, और यहाँ पे क्या करना है, जिसको जो कह रहा है कहने दो, जिसको जो कह रहा है कहने दो। सेल्फ रियलाइजेशन जैसा वर्ड सुना है, क्यों बना है ये? हर इंसान के अंदर होता है। हर इंसान को पता है कि वो क्या गलती कर रहा है और कहाँ सही जा रहा है। जब आप ना उसको जवाब देते हो, जब आप जैसा किसी ने आपके साथ आर्ग्यूमेंट की, मान लो एग्जाम्पल, आपने उसको जवाब दे दिया, ठीक है, तो उसके दिमाग में पता है क्या घूमेगा, आपका जवाब। लेकिन अगर आपने कुछ नहीं बोला ना, तो उसके दिमाग में क्या घूमेगा पता है, जो उसने बोला है। जब उसने वो जो बोला है उसके दिमाग में चलेगा, तो उसको लगेगा कि ये मैंने सही बोला है या गलत बोला है, क्योंकि ये होता है। और अगर आपने कुछ बोल दिया, तो वो मैंने कहा ना, आपका जो बोला हुआ उसके दिमाग में चलेगा, फिर वो ये सोचेगा इसने मेरे साथ सही बोला है या गलत बोला है। ठीक है, तो वो ये कहेगा नहीं, इसने मेरे साथ गलत बोला, इसने मेरे साथ गलत किया है, तो यहाँ आप गलत। इसलिए कहते हैं साइलेंस एक बहुत बड़ी पावर होती है। जेमिनाई, आपका साइलेंस रहना आपके लिए बहुत ही अच्छा, बहुत बढ़िया, मतलब आपके लिए रहेगा, समझ लीजिए। यहाँ पे सामने वाले को खुद रियलाइज़ होगा कि उसने क्या गलती कर दी है। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, कुछ भी नहीं, साइलेंस, ये आपकी पावर है। ठीक है, किसी को प्रूव मत करो, अपने आप को प्रूव मत करो। आता भी है ये आपने देखा भी होगा कि आप
ह्यूमन हो, आप थ्योरम नहीं हो जो प्रूफ करना पड़ रहा आपको खुद को बार बार। मत प्रूफ करो, ठीक है। जब उसको नहीं असर हो रहा सामने वाले को, अपने वर्ड्स को क्यों वेस्ट कर रहे हो, मत करो। साइलेंस, ठीक है। यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल एंड हैंगमैन, मुझे ऐसा लग रहा है कोई चीज़ बहुत समय से आपको परेशान कर रही है, या किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो और कुछ प्लान कर रहे हो, लेकिन कोई एक्शन नहीं है यहाँ पर। यहाँ पे कोई एक्शन नहीं दिख रहा है, बस सोच रहे हो, प्लान कर रहे हो, लेकिन कोई एक्शन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आप जो चाहते हो, ठीक है, ये सोच रहा है, जो चाहते हो वो मिलेगा, पेशेंस रखो, ठीक है। ये भी दिख रहा है कि यहाँ पे अगर आपने कोई गलती की तो उसका रियलाइजेशन आपको हो रहा है, आपके अंदर एक डिफरेंट तरह की, मैंने एक ग्रोथ दिखाई पड़ रही है, हो रही है, कि समझ रहे हो चीज़ों को अपने, कि क्या मैं कर रहा हूँ, मैं सही जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा हूँ। ये खुद के पर्सनल लेवल पे ही चीज़ें चल रही, कोई सामने वाला यहाँ पे नहीं है, यहाँ आप खुद काम कर रहे हो अपने ऊपर, ये दिख रहा है। 8 ऑफ सोर्ड्स एंड यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स, मैं यह देख पा रही हूँ, अकेले कुछ नहीं कर पाओगे, आपको लोगों की ज़रूरत है लाइफ में, इतना याद रखना। अगर आप सोचो मैं अकेले सब कुछ कर सकता हूँ, तो यहाँ ये सबसे बड़ी गलतफ़हमी है, ठीक है। और दूसरा, अगर आपको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा था, तो अब सपोर्ट आपको मिलता हुआ दिख रहा है लोगों का। आप अकेले कोई काम नहीं कर रहे हो, आपको लोगों का सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई पड़ा। अगर अभी तक नहीं मिल रहा था सपोर्ट, लेकिन अब मिलेगा आपको लोगों का सपोर्ट, आप शायद ये चाह रहे थे। जॉब अगर नहीं मिल रही थी, जॉब मिलते हुए दिखाई दे रही। करियर में अगर बहुत अच्छा नहीं चल रहा था, तो करियर अब सही होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। आइए देखते हैं, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कोई थर्ड पार्टी के कारण मजबूर है, कोई रिश्ते में, रिलेशनशिप में, या कोई कोई मतलब जैसे कि होते नहीं, कपल हैं तो कोई थर्ड पार्टी एंटर कर जाता है, या फैमिली होती है, कोई और होता है, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम होती। तो अभी इस समय पे शायद आप अपने आप को मजबूर यहाँ पे पाते हुए दिखाई पड़ रहे हो, ठीक है। बट मैं इतना बता दूँ, यहाँ पे अगर आप कुछ नहीं कर सकते ना, जैसे कि हम इसमें अब कुछ नहीं कर पा रहे हैं, सबसे पहले तो पेशेंस, पेशेंस सबसे पहले रखो, ठीक है। नहीं कुछ कर रहे ना, हाथ पैर नहीं मारना है, कोशिशें नहीं करना, छोड़ दो उन चीज़ों को, छोड़ दो, पेशेंस रखो। एक गहरी सांस ले ली। अब यूनिवर्स से क्या चाहिए, क्या चाहते हो, ये पहले एक बार क्लियर करो कि मुझे चाहिए क्या। वो पर्सन चाहिए, ठीक है, कि वो नहीं चाहिए, क्लियर करो, ठीक है, कि जस्टिस चाहिए, क्या चाहिए। अगर मिक्स मत करना, अगर मिक्स कर दोगे तो मिक्स चीज़ मिलेगी, मतलब जो आपको वो चाहिए ही नहीं, मतलब फिर पसंद ही नहीं आएगा जो मिलेगा आपको। जो चाहिए पहले खुद को अपना कर लो कि मुझे ये चाहिए, पर्सन चाहिए कि जस्टिस चाहिए, कि वो थर्ड पार्टी चला जाए, ये चाहिए, क्या चाहिए। सब चाहिए तो थोड़ा-सा अजीब हो जाएगा। एक चीज़ माँगो, सोच समझ के माँगो। कहा जाता है ना, वो जो होता है ना, ये जिनी जो चिराग होता है, तो उससे भी 3 ही आप चीज़ें माँग सकते हो ना, जो 3 चीज़ें भी माँग सकते हो, कहते हैं, सोच समझ के माँगनी पड़ती है, ठीक है? अच्छे से सोच लो, समझ लो, फिर माँगो कि क्या माँग रहे हो यूनिवर्स से, वही मिलेगा। बस उसी चीज़ पे फिर ध्यान दो कि मुझे ये चाहिए। देख, फिर फालतू की चीज़ें और नहीं सोचना कि ये हो जाए, वो हो जाए, ऐसा हो जाए, अब मुझे नहीं चाहिए, अब मुझे चाहिए, अब मुझे जस्टिस चाहिए, अब मैं चाहता हूँ थर्ड पार्टी चला जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। भाई, ये ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है? एक चीज़ सोचो और वही चीज़ माँगो। यहाँ पे मैं देख रही हूँ विश फुलफिलमेंट हो रही है, इसीलिए बोला मैंने, कार्ड देख के ही बोला मैंने, ठीक है? वो एक चीज़ पे ध्यान दो, विश फुलफिलमेंट होगी, जो चाह रहे हो ना वो मिल रहा है, ठीक है? फाइनेंशियली वाइज़ अगर फाइनेंस की कोई कमी, या आप भी फाइनेंशियली वीक हो रहे थे, तो फाइनेंशियली अब स्ट्रॉन्ग होने का समय आ चुका है। फाइनेंस के अगर मामले में देखा जाए तो आप अच्छा कर रहे हो, यहाँ पे कोई विश फुलफिलमेंट है, जॉब लग सकती है, ठीक है? ये भी दिखाई दे रहा है, या फिर बहुत समय से आपने कोई बात नहीं बोली है अपनी, मतलब कोई चीज़ चाहिए था, नहीं लग रहा था, पता नहीं मिलेगा कि नहीं हो पाएगा कि नहीं, तो वो मिलता हुआ भी दिखाई दे रहा है आपके लिए यहाँ पर। 2 ऑफ वैंड्स एंड यहाँ पे है द वर्ल्ड। यहाँ ये दिख रहा है कि आप, एक जो स्पेसिफिक मैसेज मिल रहा है कि आप ऐसा बनना चाहते हो, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें ऑब्स्टेकल आ रही है कि नहीं बन पा रहे हो। मतलब ऐसा बनना है, अब ऐसा कैसा? अब पहले हमको द वर्ल्ड को डिफाइन करना होगा कि कैसा, ठीक है? यहाँ पे ये है कि लीडरशिप, करेज, बात जैसी उड़ान, ठीक है? और अगर बात जैसी उड़ान चाहिए तो बात जैसा पेन भी मिलेगा, ठीक है? यहाँ पे है टॉरस जैसी स्ट्रेंथ, यहाँ पर है आपके लिए आउल की विज़डम। तो ये चीज़ें आप चाहते सब हो, अपने आप में चेंजेस चाहते हो, अपने आप में बदलाव करना चाहते हो, लेकिन कर नहीं पा रहे हो। ऑब्स्टेकल क्या आ रहा है?
आपके अंदर का जो शैडो वर्क है ना, प्रोक्रेस्टिनेशन करना, अरे कल कर लेंगे, ये तब कर लेंगे, कंफर्ट ज़ोन से बाहर नहीं निकल पा रहे, निकालो खुद को कंफर्ट ज़ोन से बाहर। यहाँ पर आप में से कुछ लोग ट्रैवल करने के बारे में, एक्सप्लोर करने के बारे में, बाहर आउटर वर्ल्ड एक्सप्लोर करने के बारे में भी सोच सकते हैं। दूसरी कंट्री जाना, दूसरी स्टेट, दूसरी सिटी जाना। और ये भी लग रहा है अंदर भी एक्सप्लोर कर रहे हो, खुद को जान रहे हो, समझ रहे हो सकता है समय पे अकेले हो। ठीक है, ये भी नज़र आ रहा है। आपकी लाइफ में कोई चॉइस भी आ सकती है यहाँ पे। यहाँ पे मुझे दिख रहा है जो लोग अकेले हैं ना, अकेले उन्होंने ये सीख लिया कि मज़े कैसे करते हैं। अकेले भी मज़ा आता है, अकेले अपनी अपनी ऊर्जा के साथ कुछ सीखना, और जो चीज़ें सर्व नहीं करती उनको किनारे कर देना कि मुझे ये चाहिए ही नहीं, मुझे इनके साथ रहना ही नहीं है। दूसरा मुझे ये भी दिख रहा है कि अगर आपके लाइफ में कलर्स की कमी थी तो कोई आपकी मदद कर रहा है उस कलर्स को वापस पाने में, कोई आ रहा है। या तो यूनिवर्स चाहता है कि अकेले, शायद अगर यूनिवर्स ने आपको किया है तो यूनिवर्स आपको ये सिखाना चाहता है कि अकेले कैसे कलर्स में रहा जाता है। सबको लगता है कि मैं अकेले हूँ तो मेरी ब्लैक एंड वाइट ज़िंदगी हो गई। यूनिवर्स आपको सिखा रही है कि अकेले रह के भी कलरफुल कैसे रहा जाता है। ठीक है, लोगों में कलर ढूंढना बंद करो, अपने कलर्स को देखो, अपने कलर्स को जानो। ठीक है, अपने साथ कलर्स को रब रखोगे तो लोग आपके साथ जुड़ना चाहेंगे। आपको लोगों की ज़रूरत नहीं है कलर्स कलर्स अपने लाइफ में लाने के लिए, लोगों की ज़रूरत नहीं है। समझ रहे हो? मुझे यहाँ भागता हुआ इंसान दिख रहा है कि जिसको लोगों की ज़रूरत पड़ रही है अपने लाइफ में कलर्स लाने के लिए। नहीं, ये नहीं करना है। बहुत ही अलग तरीके का मैसेज मुझे आज आज से पहले इस तरह का मैसेज कभी नहीं मिला है। बट ये ऐसा दिख रहा है मुझे कि कोई इंसान है जो भाग रहा है कि मुझे दूसरे लोगों के लाइफ से, मतलब दूसरे लोग चाहिए क्योंकि मुझे मेरी लाइफ में कलर्स की कमी है। ये बहुत ही गलत है। अपने कलर्स खुद ढूँढो, अपने कलर्स खुद बनाओ। ठीक है? लोग खुद चल के आपके पास आएँगे, आपका कलर आपसे अपना कलर शेयर करने के लिए। समझ में आ रहा है? यहाँ पर बहुत अलग तरीके का मैसेज है, बहुत डीप मैसेज है। अगर आप इसको समझ लो कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ पर। ठीक है? और मैं ये भी कह दूँ कि आप में से कुछ लोगों के लिए गुड न्यूज़ आ सकती है, हीलिंग आ सकती है। ठीक है? और यहाँ पे ऐसा भी है, किसी का मैसेज का वेट कर रहे हो, किसी के कॉल का वेट कर रहे हो, ठीक है, इंटरव्यू कॉल का वेट कर रहे हो तो वो भी आ सकता है। तो यहाँ पे आपके लिए कुछ आता हुआ नज़र आ रहा है। आइए देख लेते हैं अब और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए जो आपकी लाइफ में आ रही हैं। केयरिंग कनेक्शन, डोर टू पर्सनल डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, एंड डोर टू रोमांस। ओके, तो अब आपके लाइफ में कोई पर्सन आ रहा है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। शायद आप मैनिफेस्ट कर रहे हो किसी को, तो या अगर आप किसी और के लिए जेमिनाई रीडिंग देख रहे हो तो शायद वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको। ठीक है, और आपके लाइफ में डोर टू रोमांस ओपन हो रहा, मैं सिर्फ आपकी बात करूँगी जेमिनाई। ठीक है, आपके लाइफ में डोर टू रोमांस आ रहा है, यहाँ पे रोमांस का डोर ओपन हो रहा है। कोई चाहता है शायद आपके करीब आना, आपका ध्यान रखना। अगर उसके आपके पार्टनर को रियलाइजेशन भी हो सकता है, अगर सेपरेशन में है, नो कांटेक्ट में, तो रियलाइजेशन हो रहा है कि आप क्या हो, कितनी इंपॉर्टेंट हो आप, उनको ये समझ में आ रहा है। दूसरा, ये पार्टनर जब आपकी लाइफ में आ रहा है, ये लव आपकी लाइफ में आ रहा है, आपकी हीलिंग हो रही है, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आ रहा है। ये विंडो आपकी लाइफ में ओपन हो रही है, डार्कनेस से अब रोशनी आपके लाइफ में आ रही है। ये सन की ऊर्जा, ये रेनबो की ऊर्जा, ये हैप्पीनेस आपके लाइफ में आ रहा है। ठीक है, और ये जो भी पेनफुल जर्नी से आप निकले हो ना, ये कहीं ना कहीं कीचड़ है जो यहाँ पर है, और लोटस ये आप हो जो खिल रहे हो कीचड़ में भी, पेन में भी। आप कैसे फिर से वो हीलिंग वाली एनर्जी, वो महक, वो जो कमल कितना खूबसूरत लगता है खिले हुए, वैसे खूबसूरती के साथ आप खिलते हुए दिखाई दे रहे हो इस समय पर। तो ये चीज़ें शायद अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करो, ये आ रहा है आपकी लाइफ में। ठीक है, आइए देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेज है। कुछ लोग के लिए मैसेज आया, अगर सेपरेशन में वो बात नहीं हो रही है ना, वो पर्सन ही आपकी मेडिसिन है एक्चुअली, वो आपको हील कर रहे हैं आके। बट मैं वैसे एक तरीके से तो देखा जाए शायद मेड फॉर ईच अदर हो इसलिए ऐसा है, बट ये भी है कि किसी पे डिपेंड मत हो, ऐसे सही नहीं होता। इमोशनल लॉस, न्यू बिगनिंग। ओके, कुछ लोग के लिए यहाँ पे न्यू लव भी है, न्यू बिगनिंग भी है यहाँ पर। आपको किसी चीज़ का इमोशनल लॉस हो सकता है, कोई चीज़ जैसे अटैचमेंट हो गई आपको किसी से। ठीक है,
किसी सामान से, किसी इंसान से, ठीक है, तो वो जब दूर होता है, छिनता है, तो बहुत दर्द होता है। वो इमोशनल लॉस मैं देख पा रही हूँ। या आपको किसी का सपोर्ट चाहिए, वो सपोर्ट आपको नहीं मिल पा रहा है, तो इस चीज़ का आपको बहुत दुःख हो रहा है। तो किसी बात का आपको बहुत दुःख हो सकता है, और स्पेशली इमोशनल तो मैं देख रही हूँ, आप रो भी सकते हो उस चीज़ के लिए, उस चीज़ का बहुत दुःख यहाँ पे बयाँ कर सकते हो। और आप अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग करते हुए भी दिखाई पड़ रहे हो, एक नई शुरुआत करते हुए दिखाई पड़ रहे हो। और आपकी कोई विश फुलफिलमेंट भी हो सकती है, आपकी कोई बहुत समय से कोई विश है जो फुलफिल होते हुए यहाँ दिख रही है। और एक नई शुरुआत करते हुए अपने लाइफ में आप जो शुरुआत करता है ना इंसान, वो ऐसे ही नहीं होता। वो कुछ ना सीख वीख के ही बाहर जा रहा है, एक नई शुरुआत कर रहा है। और जो वो नई शुरुआत होती है ना, बहुत सारी एक्साइटमेंट हैप्पीनेस के साथ कर रहा होता है। थोड़ा सा फियर होता है इसमें कि आगे क्या आने वाला है, बट ये इसको बैलेंस बना के रखता है। ना बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट रहती है, ना बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का डर रहता है, एक बैलेंस होता है। ठीक है। और एक शुरुआत मैं आपको करते हुए दिख रही हूँ, यहाँ पे उसने डंडा ले रखा अपने हाथ पे, आप देख रहे हो। तो कहीं ना कहीं इसको है कि पता ना जाने आगे क्या आएगा, पर मैं आगे बढ़ूंगी, पर मैं आगे बढ़ूंगी यहाँ पे। ठीक है। ये भी दिख रहा है। ज़्यादा किसी से अटैचमेंट मत रखो, ये आपको पेनफुल ही हो सकता है आपके लिए, तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। कुछ आपने एक्सपेक्टेशन ही रख ली, इन एक्सपेक्टेशन टूटती तो इमोशनल लॉस हो जाता है। किसी से एक्सपेक्टेशन रख ली कि मेरे लिए कोई ये करेगा वो करेगा, नहीं करता तो दर्द होता है आपको। तो ये चीज़ें भी हो सकती है। हीलिंग, देखिए हीलिंग तो आपके लिए आया ही है फिलहाल। ओके। सॉलिट्यूड का कार्ड आया है। या आप किसी को जान रहे हो, या आप अपने आप को जान रहे हो। हीलिंग का कार्ड आया, आपकी हीलिंग होते हुए दिखाई पड़ी। जो भी पेन, जो भी हर्ट हुआ है, अब उससे हीलिंग है। अगर इमोशनल लॉस है तो यहाँ पे हीलिंग भी है, तो वो भी हो जाएगा। ठीक है। चोट लगेगी तो मरहम पट्टी भी हो जाएगी। ठीक है, सही भी हो जाएगी चोट। तो ये है आपके लिए मैसेज। यहाँ पे आया है सॉलिट्यूड। कहते हैं जब हम नई शुरुआत करते हैं तो हमें अकेले चलना पड़ता है, राह पे अकेले चलना पड़ता है, कोई हमारा साथ देने वाला नहीं होता। जब हम न्यू बिगनिंग कर रहे होते हैं ना, हम अकेले होते हैं। और हम जिस ऊर्जा में होते हैं ना, लोग हमारे साथ जुड़ते हैं बाद में जाके, क्योंकि वो हमारी ऊर्जाओं से इतनी प्रभावित हो जाते हैं, जो कि हम एक फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं, एक न्यू बिगनिंग कर रहे हैं, तो हम एकदम एनर्जेटिक होते हैं उस समय पर। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करने जा रहे हो, कि अब क्या आने वाला है, एक न्यू फेज स्टार्ट होने वाला है। अब आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, आप इसको एंजॉय करने वाले, एक न्यू बिगनिंग है। अब मैं इसे कैसे समझाऊँ, एक एक्साइटमेंट मेरे अंदर आ रही है सोच सोच के, बट एक एक नए नए डोर ओपन हो रहे हैं आपके लिए। आप एक्सप्लोर करने जा रहे हो, आखिर है क्या वहाँ पर, है क्या ये चीज़। ये कुछ ऐसी न्यू बिगनिंग है जो आपके लाइफ में फर्स्ट टाइम हो रही है। ठीक है। ये कोई फेज़ है जो आपकी लाइफ में फर्स्ट टाइम स्टार्ट हो रहा है। ऑफरिंग्स मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे आप दूसरों की मदद कर सकते हो। अगर चाहते हो कि आपको भी लिए लोग खड़े हो, और अपनी एक कम्युनिटी हो, अपने दोस्त हो, ग्रुप हो, कोई लोगों का साथ चाहते हो, तो आपको भी लोगों के लिए कुछ करना होगा, कुछ अच्छी चीज़ें करनी होगी, कि वो भी जब आपको ज़रूरत पड़े आपका साथ दे, साथ खड़े रहे। तो उनको आपको कुछ मतलब उनके लिए कुछ अच्छा कर सकते हो आप, तो ज़रूर करो। अगर आप कर सकते हो तो किसी की मदद कर सकते हो तो प्लीज़ ज़रूर करिए, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है। मुझे आपके लिए नज़र आ रहा है। आइए देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। फ्रेंडशिप। ओके। किसी से फ्रेंडशिप आपकी हो सकती है, कोई स्ट्रेंजर, कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है। अफेयर। ओके। कंपेनियनशिप, यही बात कर रही थी। बहुत सारे लोगों से अब आप मिलने वाले हो, स्ट्रेंजर्स से हाथ मिलाने वाले हो। ठीक है। एक ग्रुप में ऐड होने वाले हो। ठीक है। लोगों के साथ मिलके काम करने वाले हो। तो ये चीज़ें मुझे अब आपके लिए दिख रही है। अफेयर, आप किसी के साथ अफेयर भी आपका शुरू हो सकता है, कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है। बहुत हद तक न्यू पर्सन दिख रहा है, मे बी फ्रेंडशिप के थ्रू आप उसके साथ लव में एंटर करो, या नए नए लोगों से फ्रेंडशिप आपकी हो रही है। ठीक है। नए लोगों को जान रहे हो। आपकी अगर फ्रेंडशिप, आप दोस्त है ऑलरेडी, तो उनके साथ बॉन्डिंग स्ट्रांग हो सकती है, कि न्यू फ्रेंड्स आपके बन रहे हैं यहाँ पर। और किसी के साथ तो अफेयर आपका शुरू हो सकता है, या अफेयर चल सकता है किसी के साथ। ठीक है। बढ़िया कार्ड है आपका, बड़ा जैसे कि आप एक केयरिंग कनेक्शन भी आ गया, अफेयर भी आ गया, डोर टू रोमांस भी हो गया, तो पक्का ये तो एक स्टैम्प लग गया कि ये सच में होने ही वाला, मतलब लव तो डेफिनेटली आने वाला है। ये तो कंफर्म हो गया कि अलग अलग डेक से वही मैसेज मिलना, न्यू बिगनिंग होना। तो मुझे दिख रहा है कि बहुत लोग के लिए न्यू लव है ये। अफेयर का कार्ड आया है, तो न्यू लव एंड डोर टू रोमांस भी ओपन हुआ है। तो न्यू लव तो है यहाँ पे कुछ लोगों के लिए, न्यू लव। आइए देखते हैं। वेल्दी मैन।
ओके, हाई ऑनर एंड ग्रेट फॉर्च्यून। तो आपके लिए बहुत अच्छा कह सकते हैं समय शुरू हो चुका है, शुरू होने वाला है, ठीक है? तो अपना अच्छा समय कह सकते हैं आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो अब आपके लाइफ का अच्छा समय कह सकते हैं शुरू हो रहा है। और वेल्दी मैन अगर मेल्स आप देख रहे हो तो आप अपने फाइनेंस के लिए कुछ ज़्यादा ही आप ऑब्सेस हो सकते हो। पैसे कमाने हैं, पैसे कमाने और रईस इंसान बनना है। तो फाइनेंस के वाइज़ अगर देखा जाए तो आप बहुत अच्छी इनकम अभी जो कमा रहे हो उससे और डबल आपकी इनकम हो सकती है, बहुत अच्छा कमा सकते हो, ठीक है? अच्छी जॉब, अच्छी मतलब अच्छी फाइनेंस वाली मतलब अच्छी इनकम वाली आपकी जॉब लग सकती है, आपका स्टेटस हाई हो सकता है, ठीक है? न्यू जॉब के लिए भी जा सकते हो। यहाँ पे हाई ऑनर, आप कोई काम कर रहे हो उसके लिए आपको एप्रिशिएट किया जा रहा है, या तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको ज़रूरी नहीं कोई काम किया तभी एप्रिशिएट, आपकी कुछ अच्छाइयों को देख के भी लोग कह रहे हैं कि वाओ यार ये कितनी अच्छी है यार, कितनी ऑसम है ये, ठीक है? ऐसा भी लोग बोल सकते हैं। अब मेल अब आप अपना देख लेना, ठीक है? ये तो मैंने एक एग्जांपल दे दिया फीमेल को लेके कि कोई ऐसे कह सकता है यार कितनी ऑसम है ये, ठीक है? तो ऐसा बोल सकता है आपको लेके कि यार ये कितने अच्छे से इस काम को कर लेती है, अब मुझसे तो ये भी नहीं होता। ऐसा मतलब कोई आपकी तारीफ़ कर दिया कि आपकी कोई अच्छी क्वालिटीज़ देख ली किसी ने, तो ये हो सकता है यहाँ पर, ठीक है? और ये भी हो सकता है कि लोग आपको आपकी खुद की पर्सनैलिटी ग्रुप में निखर के बाहर आ रही है, ठीक है? आप अपने ग्रुप के लीडर हो सकते हो, ये भी ऐसा दिख रहा है मुझे, ठीक? तो बहुत हद तक ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग, अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।